मामा इतने सखियन को संग जानकी, इतने सखियन को संग जानकी, और फूल बाग में आई और यूं तब बगिया के बीच में बैठे स्वरूप को देखा। सखी दौड़ के सीता के पास आई और सीता की कलाई पकड़ी और सीता से बोली, अरे सुनोरी गुइया सुनोरी बहनारा राम आगे बढ़े, उधर से सीता आगे बढ़ी। सीता ने राम को देखो, राम ने सीता को देखो, एक दूसरे को देखते रहे। ऐसे देख रहे मामा, कोई गूंगा इंसान हो उसे मिठाई खिलाओ, फिर उससे पूछो कैसी लगी तो बता दे, बेचारा देखता ही रहेगा। आज आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े लक्ष्मण देख रहे, उधर से सखियां देख रही, लेकिन राम सीता एक दूसरे को देख रहे, किसी की नहीं सुन रहे। बताया कि बंध गए प्रेम की डोरी में और चित चोरा आप चित चोर। सखियां आगे बढ़ी, बोली सीता पूजा करने आई थी। लक्ष्मण आगे बढ़े, भैया फूल तोड़ ले तो फिर चले। तब ध्यान आया, चले और जैसे ही चले तो सीता जी ने गिरजा मैया की पूजा करी, दोनों हाथ जोड़े के बात की, मैया वरदान सिर्फ एक ही देना, अगर शादी हो तो राम के साथ में। वो धनुष बहुत भारी, लेकिन राम बहुत हल्के हैं। गिरजा मैया ने वरदान दिया, सीता वापस आई।
गुरु विश्वामित्र प्रभु श्री राम से अवतारी लक्ष्मण जी को लेकर के चले। जैसे ही पहुंचे जनकपुर में तो देखा बहुत अच्छा लग रहा था, राज दरबार लगा हुआ है, जाके बैठ गए। महाराज जनक कहने लगे सुनो, देश विदेशों से आए राजा और महाराजा एक एक करके आते जाओ और इस धनुष पर अपना अपना बल आजमाते जाओ। तो आज वो धनुष बताते हैं, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि 10,000 राजाओं ने उस धनुष को एक बार में उठाया था। अब जरा सोचो, 10,000 राजाओं के 20,000 तो हाथ हो गए, वो धनुष कितना भारी था जो नहीं टूटा। फिर एक सवाल ये भी आता है, अगर वो धनुष टूट जाता 10,000 राजाओं के हाथों से तो सीता जी किस किस के गले में जयमाला पहनाती, चन्ना मिट्टी तरह बढ़ जाती। मेरे भैया महाराज जनक उठ करके खड़े हो गए, उदास होने लगे, बोले कोई वीर नहीं है इस दुनिया में जो इस धनुष को तोड़ पाए। लक्ष्मण खड़े हो गए, बोले सुनो जनक क्या कह रहे हो, धनुष सर ऐसे धनुष पता नहीं कितने टूट गए ना हाथों से। क्रोध आ गया, लक्ष्मण थोड़े सन की स्वभाव के थे, क्रोध जल्दी आ जाता था। गुरुदेव बोले बेटा तुम बैठ जाओ, राम तुम खड़े हो जाओ, जाओ इस धनुष को तोड़ो। और राम जैसे चले, सभा में बैठे लोगों ने देखा तो हंसने लगे, क्यों, राम की उम्र बहुत कम थी। बोले अब चलिए चिड़िया पाड़ उठाने के लिए। राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, धनुष उठाया तो सभी ने देखा कि यहाँ धनुष उठाया, और जब तोड़ा तो किसी ने नहीं देख पाया, सिर्फ एक आवाज आई कि कब झुका धनुष ये पता नहीं, और आवाज ये गई कान में। जैसे ही धनुष टूटा सभी लोग दांते तले उंगली दबा गए। सीता को बुलाया, सीता जयमाला लेके आई। अब राम बड़े रहे, सीता छोटी रहे। सखियों ने जब देखा तो वो सखियां बोली राम से कि जो की जइयो लला रघुवीर, और सिया मेरी बारी है, जो झुकी जइयो लला रघुवीर, सिया मेरी बारी, झुकी जइयो लला रघुवीर, सिया मेरी बारी, झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मेरी बारी। जैसे ही कहा झुक जाओ राम, झुकवे को भाई लक्ष्मण आगे बढ़े। भैया पहली बार, अब वो भी ससुराल में, अब वो भी भाभी के सामने अगर आप झुक गए तो जिंदगी भर झुकते ही रहोगे, बस कतई ही ना झुकियो। राम सीधे खड़े हुए, सखियां बहुत परेशान। बस उर्मिला आगे बढ़ी, और जैसे ही आगे बढ़ी लक्ष्मण के पास गई और एक बात की, सुनो लक्ष्मण, भैया की शादी कराओ, फिर हमारी और तुम्हारी शादी हुई है। लक्ष्मण बहुत खुश हुए शादी को नाम सुन के, चिंता ही ना करो। आगे बढ़े, प्रभु श्री राम को दंडवत प्रणाम किया, यानी चरणों पर लेट करे। राम ने झुक के आशीर्वाद दिया, उठाया। सीता को मौका मिल गया, सीता ने जयमाला पहना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। कहते हैं राम का ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ था। आज सीता की सखियां राम को गाली देती हुई बोली,